अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर तारा इकराम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सीलिएक डिज़ीज़। सीलिएक डिज़ीज़ वैसे तो बहुत कॉमन नहीं है। आज से अगर कुछ साल पहले आप देखें तो ये बहुत कॉमन आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन कुछ अरसे से ये इतनी अनकॉमन भी नहीं रही है और इसके केसेस में हम इजाफ़ा देख रहे हैं। सीलिएक डिज़ीज़ बेसिकली अगर आम ज़ुबान में समझा जाए तो वीट से एलर्जी इसको आम ज़ुबान में कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली ये वीट में एक जुज़ होता है जिसको ग्लूटन कहते हैं। ग्लूटन से हमारी बॉडी एलर्जिक हो जाती है और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें ये होता है कि जब ग्लूटन हमारी बॉडी में जाता है और ये एलर्जी पैदा करता है तो हमारे जो बॉडी सेल्स हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है और उसके नतीजे में एक किस्म की एक एलर्जी डेवलप होती है और वो हमारी इंटेस्टाइन पर असर करती है और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स उसके नतीजे में पैदा होने लगते हैं। इंटेस्टाइन पे सूजन आने लगती है, फूड एब्जॉर्प्शन जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता। तो आम तौर पे जब ये हम कहते हैं कि जी सिर्फ हमें वीट से एलर्जी है, सिर्फ ऐसा नहीं होता, बल्कि हर वो चीज़ जिसमें ग्लूटन मौजूद है उस चीज़ से हमारी बॉडी एलर्जिक होती है, वो उस पर रिएक्ट करती है और जिसके नतीजे में हमारे जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उस पर सबसे पहले स्वेलिंग आनी शुरू होती है और वो अपनी कारकर्दगी को कम कर देता है, जिससे हमारा डाइजेशन सबसे पहले मुतासर होता है। तो हम देखते हैं कि जब जो भी लोग इसमें बीमारी में मुब्तला हैं उन पर इसकी क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं, आइए जानते हैं। इसकी अलामात में सबसे पहले जो ज़्यादा अलामत देखी जाती है वो है डायरिया, यानी कॉन्स्टेंटली अगर ग्लूटन हमारी बॉडी में जाता रहे तो आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो क्रॉनिक डायरिया का शिकार हो जाते हैं, यानी कि वो मुसलसल एक किस्म के डायरिया में मुब्तला रहते हैं। कुछ केसेस में डायरिया नहीं बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम जब मुतासर होता है तो पेशेंट जो है वो कॉन्स्टिपेशन उसको रहने लगता है यूजुअली, लेकिन डायरिया ज़्यादा इसमें देखा जाता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। इसके अलावा खून की कमी, एनीमिया, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारा फूड जो है वो हमारी बॉडी उसको सही तरीके से एब्जॉर्प्शन उस फूड की नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली हमारे अंदर खून की कमी पैदा हो जाना एक नेचुरल सी बात है। तो खून की कमी, एनीमिया इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है। जो पेशेंट होते हैं इसके ग्लूटन से जिनको एलर्जी होती है उनमें एनीमिया बहुत आम तौर पे पाया जाता है। इसके अलावा अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो डायबिटीज़ टाइप 1 के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये हर इंटरनल ऑर्गन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मुतासर करती है और पैंक्रियास को भी मुतासर करता है ग्लूटन जाकर, तो डायबिटीज़ होने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये होता है कि बहुत अर्ली स्टेज में जोड़ों का दर्द पैदा हो जाता है, जॉइंट्स में पेन, मसल्स में पेन, क्योंकि ऑब्वियसली जब फूड की ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही है और सही तरीके से हमें पूरी तरीके से डाइट मिल नहीं रही है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं जा रही है, तो ऑब्वियसली मसल्स भी मुतासर होते हैं, जॉइंट्स भी मुतासर होते हैं और ऑस्टियोप्रोसिस बहुत जल्दी, बहुत अर्ली एज में शुरू हो सकता है। इसके अलावा अगर फिर भी इसको ट्रीट ना किया जाए और इग्नोर करते रहें तो चांसेस ये होते हैं कि खुदा न खास्ता इंटेस्टाइनल कैंसर में पेशेंट मुब्तला हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको टाइम रहते इसको चेक कर लिया जाए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लिया जाए। इसके लिए टेस्ट करवाया जाता है जिसको IgTTG टेस्ट कहते हैं। ये लैब टेस्ट होता है जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि क्या पेशेंट सीलिएक डिज़ीज़ में यानी ग्लूटन से एलर्जिक के डिज़ीज़ में मुब्तला है या नहीं। ये टेस्ट अगर करवा लिया जाए तो इस बीमारी ये है या नहीं इसके बारे में हम जान सकते हैं। ये बीमारी किसी भी एज में शुरू हो सकती है। होता आमतौर पर यही है कि अर्ली एज में, बचपन से ये बीमारी अपीयर होनी शुरू हो जाती है, लेकिन समटाइम्स काफ़ी एल्डरली एज में भी, यानी कि जो 40
50 के बाद की एज होती है उसमें भी ये बीमारी डेवलप हो सकती है, क्योंकि एलर्जी ज़रूरी नहीं है कि जिन चीज़ों से आपको बचपन में एलर्जी नहीं थी या यंग एज में एलर्जी नहीं थी उसमें आपको कभी भी एलर्जी नहीं होगी। एलर्जी एट एनी एज डेवलप हो सकती है। बच्चों में देखा गया है कि अगर बचपन से ग्लूटेन की एलर्जिक में या सीलिएक डिज़ीज़ में बच्चा मुब्तला है तो उसका वेट प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ता, क्योंकि ऑब्वियसली उसको डाइट प्रॉपर उसके बॉडी में नहीं जा रही है, एनर्जी नहीं जा रही है, उसकी हाइट नहीं बढ़ती, वेट नहीं बढ़ता, उसको बातों को समझने में यानी कि मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो जाती हैं, चीज़ों को समझना, राइटिंग में, स्पीच में, हर तरह की उसको प्रॉब्लम आ सकती है अगर सीलिएक डिज़ीज़ में बच्चा मुब्तला है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें ये देखा जाता है कि पेशेंट अक्सर कहता है कि मैंने तो आटा नहीं खाया, मैंने तो सिर्फ चॉकलेट खाई थी, मैंने सिर्फ बिस्किट खाए थे। लेकिन होता यह है कि इन सब चीज़ों में यूजुअली वीट की कुछ मकदार होती है या ऐसे अज्जा होते हैं जिनमें ग्लूटेन होता है। सिर्फ ग्लूटेन आटे में ही नहीं होता बल्कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इनकी एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है। तो देखना ही चाहिए कि जो भी आप पैकेट ले रहे हैं उस पर पीछे जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होती है वो आप ज़रूर चेक करें। उसमें अगर ग्लूटेन है तो ऑब्वियसली वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। अक्सर चॉकलेट्स होती हैं, बिस्किट्स होते हैं, बहुत सारे फूड्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्लूटेन की मकदार पाई जाती है। तो जैसे ही आप लेते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उस पर रिएक्ट करता है और एक तरह की प्रॉब्लम फिर से वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। सीलिएक डिज़ीज़ भी एक जिस तरह से शुगर का मर्ज़ होता है, ब्लड प्रेशर का मर्ज़ होता है, बहुत सारे अमराज ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ लॉन्ग होते हैं। इनका ट्रीटमेंट यही होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों से परहेज़ करें। जैसे कि जब डायबिटिक होती है तो सिर्फ चीनी नहीं बल्कि बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं जिनसे हम परहेज़ करते हैं। तो ये देखना चाहिए कि किन किन चीज़ों में है। आजकल बहुत आराम से चार्ट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें नहीं होता। अगर आटा नहीं खा सकते तो चावल है जो ग्लूटेन फ्री होता है, सिंघाड़े का आटा है जो ग्लूटेन फ्री होता है, आप आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा आप नई नई रेसिपीज़ डेवलप कर सकते हैं। यूजुअली इसमें इतना घबराने की, परेशान होने की बात नहीं होती। अगर आप इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका जारी रखें तो आप इसके साथ आराम से अपनी हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं तो ये आपके लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा मसला बन सकता है। लेकिन अगर आप तरीक़े से थोड़ी अपनी रेसिपीज़ थोड़ी सी डेवलप करें, थोड़ा सा ऐसी डाइट लें, थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, तो आप बिल्कुल एक हेल्दी अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ग्लूटेन फ्री आज के दुनिया में अवेलेबल हैं। ग्लूटेन फ्री आटा भी दस्तयाब है। तो ये नहीं है कि अगर आप किसी वक्त अगर चाह रहे हैं कि बहुत ही इंसान को अगर क्रेविंग हो रही है कि मैं आटा ही खाऊंगा तो भी बहुत सारे जो हमारी सिटीज़ हैं उनमें ग्लूटेन फ्री आटा भी अवेलेबल होता है। तो सीलिएक डिज़ीज़ है, इसको इस तरीके से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।